इनको अगर कोई काम सीखना है ना तो 1 मिनट लगता है इनको उस काम को जानने में। एंड जो लोग जो चीज को सीखने में 10 दिन लगाते हैं, ये लोग उसे फटाक से सीख जाते हैं। इनकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी ज्यादा हाई होते हैं कि कहने की बात नहीं। थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ये भी माना गया है कि ये पिछले जन्म के कुछ फल लेके आते हैं और यहाँ पे अगर ये बैठकर उच्च के बन जाए 5th हाउस में राहु बैठकर, तो फिर जिंदगी एकदम स्वर्ग बन जाती है। जी हाँ, अगर आपका भी राहु 5th हाउस में है तो मैं आप ही का बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं राहु 5th हाउस में। अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राहु इन 4th हाउस। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहु इन 5th हाउस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कुमार दास स्वागत करता हूँ हमारे इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और खराब होके बैठा हुआ है, मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, या फिर कंबस्ट होके बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है राहु, एंड सूर्य जो है वो उसे कंबस्ट कर रहा है, इनके रिलेशनशिप अपने चिल्ड्रन के थ्रू थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जाता है एंड अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है अपने बच्चों के प्रति। और एक कम्युनिकेशन गैप माना जाए जिसको, कि बच्चों में एंड माता पिता में एक कम्युनिकेशन गैप जो बीच में आ रही है। बच्चे जो है वो अपनी चीज़ों को ढंग से रख नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स के सामने, एंड पेरेंट्स जो है वो अपनी फीलिंग्स को बच्चे को ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में करना क्या है। तो राहु 5th हाउस में बैठा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा अपने बच्चों से थोड़ा सा दूरी बना देता है एंड थोड़ा सा रूड वाला बिहेवियर बना देता है। एंड बहुत बार ये भी देखा गया है कि राहु अगर यहाँ पे कोई भी क्रूर प्लैनेट के साथ बैठ जाए और ज्यादा खराब हो जाए तो एबॉर्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं उनके चार्ट में एंड उनकी लाइफ में। एंड ये भी देखा गया है कि यहाँ पे अगर राहु आपके चार्ट में खराब होके बैठा हुआ है, क्रूर प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, सबसे पहले जो केस बनेगा वो एबॉर्शन का बनेगा। एंड दूसरा जो केस बनेगा, अगर बच्चा फिर उसके बाद होगा सेकंड टाइम, तो वो अक्सर जो है वो ऐसा बच्चा निकलेगा जो आपके नक्शे कदम पे नहीं चलेगा, आपके बातों पे नहीं चलेगा, वो आपकी बातों का बिल्कुल अपोजिट ही चलने वाला है लाइफ में। राहु पंचम भाव में होने से किसी बारी जो है वो गुस्सा अचानक से आ जाता है आपको। एंड आपने एक चीज गौर करी होगी, या फिर अभी से आप गौर करना शुरू कर दो, राहु आपके 5th हाउस में, ठीक है। आप नोटिस करना कि कोई काम काज आप चालू कर रहे हो, उसमें आपको लगता होगा अंदर से कि एंड में जाके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, मुझे ये काम को मैं चालू करूँगा तो यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, ऐसे लाइन बना के जाऊँगा, धीरे धीरे स्टेप्स लूँगा, एंड में जाके मुझे इतना अमाउंट का फ़ायदा हो जाएगा। या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा सा एंड में जाके मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब लास्ट में जाके मेरे साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन आप नोटिस करना कि आप काम तो सब कुछ ठीक से कर लेते हो, लेकिन एंड में जाते ही वो काम आपका पूरा बिगड़ जाता है, लॉस, फ़ायदे होने की जगह उल्टा आपका लॉस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर यही राहु अच्छा हो, अच्छी राशि के साथ बैठा हो, या फिर कोई भी प्लैनेट की दृष्टि ना पड़ती हो और राहु वहाँ से अच्छा हो गया, तो ये यहाँ पे इंस्टेंट गेन भी दिलाते हैं आपको लाइफ में। मतलब अचानक से आपके पास धन संपत्ति आना, मतलब आपने लॉटरी लिया, कभी जिंदगी में आपने लॉटरी लिया नहीं था, आपने इंस्टेंट एक दिन लॉटरी लिया, आपका लॉटरी लग गया, ये अचानक से गेन हो गया कहीं से आपसे। बहुत दिन से कोई ज़मीन पड़ी हुई थी जो आपके नाम पे नहीं थी, आपके दादा परदादा ने पुरखों ने छोड़ के गया था, अचानक से पता निकला कि आपके नाम पे इतनी बड़ी ज़मीन है, आपा के नाम पे इतनी बड़ी ज़मीन थी। तो वही पिछले कर्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे आपके, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में अचानक इंस्टेंट गेन मिल रहा है। लेकिन राहु 5th हाउस में है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से मुझे गेन नहीं मिल रहा है, कोई भी काम में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा, एंड तक तो पहुंच जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उल्टा लॉस होके चल जा रहा। तो देखिए कि कौन सी राशि बैठी हुई है, मुझे कमेंट में बताइए। एंड देखिए कौन सा प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कोई भी क्रूर प्लैनेट वहाँ पे उसके साथ में ना हो, या फिर राहु जो है वो कंबस्ट ना हो, सूर्य के साथ ना बैठा हुआ हो और सूर्य की छाया उसमें ना पड़ती हो। बट राहु पंचम भाव में बहुत अच्छा प्लानर होते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हो और आप इनसे पूछो कि कैसे हम लोग सारे अपने प्लानिंग करें, कैसे हम लोग पूरी जर्नी की प्लानिंग करें, कहाँ पहले जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे बिल बचाएंगे, कैसे पैसे बचाएंगे, एंड कितना बजट हम लोग लेके चलेंगे, एंड उस बजट में सब कुछ कैसे करेंगे, तो इनसे पूछिए आप राहु 5th हाउस वाले से। ये आपको एक्यूरेट हिसाब देंगे और बहुत अच्छे से प्लान करके गाइड करके आपको घुमाएंगे और खुद भी बहुत अच्छा आनंद लेंगे। ये पंचम भाव में राहु होने से ये भी होता है कि अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छा से एक लाइन पे, एक रूट पे लेके चलते हैं, अच्छे से गाइड करके चलते हैं। लेकिन 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है और बुरा बैठा हुआ है तो पढ़ाई छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और 4th हाउस जैसा राहु वाला पढ़ाई छूटना नहीं, यहाँ पे 5th हाउस जैसा राहु वाला पढ़ाई छूटना। फॉर एग्जांपल 4th हाउस में क्या था कि ये इंसान कभी कभी बच्चा जो है वो खुद से ही पढ़ना नहीं चाहता है तो वहाँ से वो पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ 5th हाउस राहु इंसान
पढ़ना चाहेगा, लेकिन कोई भी फैमिली कंडीशन की वजह से या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो आउटरी प्रॉब्लम्स होगी, उसकी इनरी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो पढ़ाई अपनी छोड़ेगा। उसको पढ़ाई करने का मन होगा लेकिन कोई कारण की वजह से पढ़ाई उसकी छोड़ेगा, तो आप समझ जाना कि 5th हाउस का लॉर्ड कहीं पे गलत जगह पे बैठा हो या फिर 5th हाउस में उसका राहु बैठा हुआ है। इनके अंदर एक डबल पर्सनैलिटी भी होती है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। और इनकी एक कमाल की काबिलियत ये होती है कि कहीं पे भी ये बैठे तो इनको चुप रहना आता है, चीज़ों को सुनना आता है, चीज़ों को भापना आता है कि वहाँ से मुझे क्या गेन मिल सकता है। ये इनको बहुत अच्छे से आता है कि कोई भी ग्रुप में अगर बैठे तो ये चुप बैठना जानते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्व करना जानते हैं। एंड कभी कभी इनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। कोई इंसान सोचेगा भी नहीं कि ये कभी ऐसा बोल सकता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी कदार ये अपने मुंह से बोल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन आप नहीं सोचोगे कि ये इंसान कभी ऐसा बोल सकता है आपके प्रति या फिर अच्छा बोल सकता है, लेकिन अचानक से कभी तारीफ कर देंगे आपकी, अचानक से आपको कुछ भी खराब बोल दे। ये होता है 5th हाउस में बैठा हुआ राहु के साथ में। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप हमेशा क्रिएटिव लाइन में रहो। क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। 5th हाउस में अगर आपका राहु बैठा हुआ है तो आप हमेशा कुछ इनोवेट करने के लाइन पे रहो, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कुछ नया हमेशा आप बनाओ अपने अंदर में, कुछ हमेशा आपको नया फीलिंग एक जागे, कुछ क्रिएट करो। कोई भी क्रिएटिव लाइन में अगर आप जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मैनी टाइम्स ये भी देखा गया है कि अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बड़े भाइयों के साथ, बड़े भाई या फिर बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं एंड नहीं होते हैं। और यहाँ पे 5th हाउस की एक रेमेडी दी जाती है कि बड़े भाई बहनों के साथ में आप अच्छे संबंध बना के रखिए। हाँ, आपको थोड़ा सा उनके सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार 5th हाउस में राहु अगर आपका है तो आप अपने घर वालों के साथ में, अगर कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो अपने भाई बहन के साथ में ही, तो बहुत गेन्स उसमें देखे गए हैं। एंड मैं इनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में जाके अगर आप बसें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली घर छोड़ के अगर आप काम काज करें थोड़ा तो आपके लिए अच्छा रहेगा वहाँ से। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी रेमेडीज़ के बारे में। आप क्या कर सकते हैं, एक चांदी का हाथी बनवा लीजिए, कम से कम 50 से 60 ग्राम का, और उसे एक चांदी के बर्तन में रख के पूरा का पूरा उसे गंगा जल से डुबो दीजिए। एंड उस चांदी की कटोरी को एंड हाथी को इतनी ऊंचाई पे आप रखें कि हाथी आपको ऊपर से देख सके, लेकिन जब आपको देखना उस हाथी को तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े देखने के लिए, यानी अपने लेवल से ऊंचा रखिए। एंड साउथ फेसिंग घर किसी भी हालत में आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, तो साउथ फेसिंग में अगर आप नहीं रहते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बाय चांस साउथ फेसिंग में आप रहते हैं, 5th हाउस में आपका राहु है या फिर 4th हाउस में आपका राहु है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डोर के बाहर मेन एंट्रेंस जो है वहाँ पे आप चांदी का कॉइन लेके एकदम डोर स्टेप पे आप खुदवा के वहाँ पे उस चांदी के कॉइन को आप गाड़ दीजिए एंड ऊपर से बंद करवा दीजिए, सीमेंटिंग करवा दीजिए। ये आपके साउथ फेसिंग के प्रकोप को थोड़ा कम करेगा। एंड साउथ फेसिंग के प्रकोप से क्या होता है, 4th हाउस में आपका या फिर 5th हाउस में आपका राहु है, घर में कोई मेंटली डिस्टर्ब रहेगा एंड मेडिसिन हमेशा पड़ी रहेंगी घर में। एंड स्पेशली ऐसी नहीं है कि नॉर्मल मेडिसिन पड़ी रहेंगी, बड़े लेवल की मेडिसिन आपके घर में हमेशा पड़ी रहेंगी। ये आपके राहु के सारे नेगेटिव इफेक्ट को, जितने भी दुष्ट प्रभाव हैं, उसे ये लाइफ में आपके ख़त्म करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलना। मैं आपको बताऊंगा कि आपका राहु किस हाउस में है एंड आपको कैसे इफेक्ट वो आपके लाइफ में दे रहे हैं।